Hello students, welcome back to my channel Tutor Mingle, empowering dreams and inspiring future. Students, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा अकाउंट जो है पूरा डिपेंडेंट है, जिसे आप एक बार सॉल्व कर लोगे, जर्नल एंट्रीज का आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, कौन सी एंट्री कब करनी है और कब वाली एंट्री कब करोगे, तो स्टूडेंट्स आपका जो अकाउंट जो कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री का वो एकदम सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट के बिना हम हमारा जो वीडियो है वो आगे हम लोग बढ़ाते हैं. स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज. स्टूडेंट्स आपको पता ही है हम लोग एक चैलेंज पर है, जर्नल एंट्रीज चैलेंज फॉर 15 डेज. स्टूडेंट्स 15 डेज में हम लोग क्या करेंगे? फॉर 15 डेज स्टूडेंट्स हम लोग 15 डेज में क्या करेंगे? हर 15 डेज हर डे के अंदर हम लोग 10 जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे. इट मींस 15 डेज के अंदर हम 150 जर्नल एंट्रीज सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स हम आपको इतना दावे के साथ कह सकते हैं स्टूडेंट्स की 150 आप जो हमारे 15 डेज की वीडियो या 15 डेज के डेज देख लोगे तो स्टूडेंट्स हम हमारा इतना कह सकते हैं कि आपका 80% जो बेस है जनरल एंट्रीज का वो अच्छे से अच्छा आपका सॉल्व हो जाएगा. स्टूडेंट्स सो देख लेते हैं हम लोग आज हमारा कौन सा डे. स्टूडेंट्स आज हमारा डे है डे 13. ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक और बात है, जनरल एंट्रीज सॉल्व करने के लिए टोटल 3 स्टेप्स है. फर्स्ट हमारा स्टेप है रीड द क्वेश्चन. ओके, अच्छे से पूरा क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो. फिर सेकंड स्टेप है हमारा व्हाट द क्वेश्चन इज स्पीकिंग. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमारा. ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको वो पता नहीं चलेगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो उससे आप अपनी जनरल एंट्रीज जो है वो सॉल्व कभी भी नहीं कर पाओगे. और हमारा स्टेप नंबर है 3, जो आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो समझा है उसको हमें क्या करना है? अप्लाई करना है स्टेप 3 के अंदर, और फिर आप अपनी जनरल एंट्रीज जो है वो अपने आप अच्छे से सॉल्व कर सकोगे. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पहले रीड कर लेंगे. कल्पेश इज अ सोल ट्रेडर इन ऑटोमोबाइल्स, पास द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. कल्पेश कौन है हमारा? कल्पेश जो है वो हमारा एक ट्रेडर है ऑटोमोबाइल्स के अंदर. हमें उसकी क्या करनी है? हमारे जो जनरल एंट्रीज है हमें उनकी पास करनी है. स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे. गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज ऑन कैश. स्टूडेंट्स देखो क्या किया है कल्पेश ने? जो 5000 के जो गुड्स है वो परचेज किए हैं, पर कैसे? कैश से या क्रेडिट पे? तो कैश पे जो हम उन्होंने क्या किया है? परचेज किया है. स्टूडेंट्स परचेज और सेल्स का हमने एक मंत्र बताया है आपको. परचेज को आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हो तो आपको क्या करना है? डेबिट करना है, और सेल्स करोगे तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है. स्टूडेंट्स तो कल्पेश ने क्या किया है? परचेज किया है गुड्स 5000 का, कितने में? कैश में. तो परचेज को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट. और स्टूडेंट्स हमने कैश में किया है तो कैश को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रही है, मतलब वो आउट गोइंग है, तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे. तो यहां पर जनरल एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड 5000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 5000 रुपीज. उसका क्या नरेशन क्या बनेगा? गुड्स ऑफ 5000 परचेज ऑन कैश. स्टूडेंट देखो बहुत सिंपल जनरल एंट्रीज है, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको. ओके, सेकंड जनरल एंट्री है गुड्स ऑफ 8000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट. क्या बोला है? देखो यहां पर क्या बोला है हमने? कल्पेश ने परचेज किया है गुड्स कितने रुपीस के? 8000 रुपए के. किसके पास से? नंदन के पास से. कैश में या क्रेडिट में? तो उन्होंने लिया है क्रेडिट पे. स्टूडेंट्स वापस परचेज और सेल्स का मंत्र, परचेज को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, परचेज को डेबिट. देख लो परचेज को हमने कर दिया डेबिट, और किसके पास से हमने सामान खरीदा है? तो नंदन के पास हमने क्या किया है? सामान को खरीदा है, तो नंदन का अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट. तो परचेज अकाउंट डेबिटेड 8000 रुपीज टू नंदन अकाउंट क्रेडिटेड 8000 रुपीज. और नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नंदन. हमारी थर्ड जनरल एंट्री है गुड्स ऑफ 4000 इज सोल्ड टू जिग्ना. ओके स्टूडेंट्स, यहां पर कल्पेश ने क्या किया है? उसका जो गुड्स था वो बेचा है. किसको? जिग्ना ने. जिग्ना को बेचा है. तो स्टूडेंट्स वापस परचेज और सेल्स का मंत्र, परचेज को डेबिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, परचेज को डेबिट. तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? जिग्ना का अकाउंट हमने किसको सोल्ड किया है? जिग्ना को. तो जिग्ना का अकाउंट हम लोग कर देंगे डेबिट, और सेल्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे. सेल्स को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट. तो अभी बची की अमाउंट हमारी डेबिट, तो जिग्ना अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट. तो जिग्ना अकाउंट डेबिटेड 4000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड 4000 रुपीज.
और नरेशन क्या रहेगा, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर कुछ समझने जैसा है नहीं। एक बार आपने समझ लिया, आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया इसका, तो स्टूडेंट्स आप बेझिझक जनरल एंट्रीज को आप बच्चों के खिलौने जैसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, फिर फोर्थ है कमीशन रिसीव 200 रुपीज। स्टूडेंट्स अभी आप ऐसा सोचो, कि आपने कमीशन क्या किया है, रिसीव किया है कितने रुपीज का, 200 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आई है, कैश आई। जब भी आपके पास कुछ इनकमिंग है तो उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। और कभी भी आप मतलब आपका आउट गोइंग है तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। तो आपके पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और स्टूडेंट्स ऐसा कोई दिया हुआ है कुछ स्पेसिफिक वर्ड जो आप क्रेडिट कर सको, नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या दिया हुआ है, कमीशन। तो कमीशन को आपको क्या करना है, कमीशन को आपको करना है क्रेडिट। तो उसकी नरेशन क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड 200 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, कमीशन ऑफ 200 इज रिसीव। फिफ्थ जनरल एंट्री है वेजेस एक्सपेंस पेड 150 रुपीज। स्टूडेंट्स अभी आप सोचो, आप एक कंपनी के मालिक हो और आप अपना एक वेजेस जो है वो आप एक एम्प्लॉयज को दे रहे हो 150 रुपीज। तो स्टूडेंट्स आपका वो एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, आप पैसा दे रहे हो मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, उसको कैश आपके पास से जा रही है तो क्या कर रहे हैं आप, क्रेडिट। देख लो आ गया। तो वेजेस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और आपके पास से कैश जा रही है मतलब क्रेडिट हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। वेजेस अकाउंट डेबिटेड 150 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 150 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, वेजेस ऑफ 150 इज पेड। सिक्स्थ है हमारी पेड ऑफ इनकम टैक्स 500 रुपीज। स्टूडेंट्स देखो वापस आप खुद की इमेजिनेशन में आ जाओ। आपने आपका कंपनी का इनकम टैक्स जो है वो पे किया है, पेड ऑफ इनकम टैक्स इज 500 रुपीज। स्टूडेंट्स क्या आपने क्या किया है, पे किया है, तो मतलब आपके पास से पैसा गया है। तो टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 500 रुपीज। और आपने क्या किया, वहां से दुकान में से लेके आपने क्या किया है, पे किया है। तो स्टूडेंट्स आपने ड्रॉ किया वहां से शॉप ऑफिस में से, तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 500 रुपीज। और नरेशन क्या रहेगा, 500 ऑफ इनकम टैक्स पेड फ्रॉम बिजनेस। फिर है हमारी सेवेंथ है जनरल एंट्री विड्रॉ 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। स्टूडेंट्स वापस इमेजिनेशन में आ जाओ। आपने 1000 रुपया आपके ऑफिस में से उठाया है आपके पर्सनल यूज के अंदर से। ओके स्टूडेंट्स मतलब आपने वहां से जो भी आपका ड्रॉवर है या जो भी आपने ऑफिस है, आपने वहां से पैसा उठाया। तो वो क्या हुआ, आपने ड्रॉ किया आपने पैसा। और आपने क्या किया, ड्रॉ किया है आपने कैश किए, चेक तो नहीं किया। तो आपने क्या किया है, कैश को उठाया है। स्टूडेंट्स आपने विड्रॉ किया है 1000 रुपीज। तो फर्स्ट ऑल आपका कैश तो आपके वहां से गया, तो आप क्या कर दो, कैश अकाउंट को तो आप कर दोगे क्रेडिट। तो अभी बचा क्या, आपने एक तो क्रेडिट कर दिया तो दूसरा बचा गया। तो दूसरा बचा आपका ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करना है। तो सिंपली ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 1000 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 1000 रुपीज। और स्टूडेंट इसका नरेशन रहेगा 1000 विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल फंडा है इसके अंदर। ओके आप एक बार आप परचेज सेल्स एनईएफटी ये सब थोड़ा सा समझ जाओगे ना, तो स्टूडेंट्स आपका जनरल एंट्री तो यूं खेलते खेलते आप सॉल्व करोगे। ओके फिर 8 है हमारी पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। मतलब आपने पेड किया है 200 रुपया लाइफ इंश्योरेंस को प्रीमियम के हिसाब से फ्रॉम बिजनेस। स्टूडेंट्स वापस देख लो फ्रॉम बिजनेस, तो देखो यहां पर क्या होगा, आपने वहां से क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। और स्टूडेंट्स हमने वहां से कुछ चेक तो निकाला नहीं है, तो कैश है हमारी, तो टू कैश अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 200 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 200 रुपीज। सिंपल है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। और इसका नरेशन क्या है, 200 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस। फिर 9th है हमारे जनरल एंट्री विड्रॉन गुड्स ऑफ 400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। स्टूडेंट्स वापस देखो यहां पर विड्रॉ किया है गुड्स 400 का पर्सनल यूज बिजनेस के अंदर। तो वापस वही हमारा, हमने वहां से निकाला है तो हमने ड्रॉ किया है। ओके और हमने क्या निकाला है स्टूडेंट्स, इस बार हमने कैश नहीं निकाली है। स्टूडेंट्स एक बार आप ध्यान रखना, यहां पर हमने कैश नहीं निकाली है, हमने निकाला है गुड्स।
तो स्टूडेंट्स आपने गुड्स आपने बनाए तो आएगी नहीं, आपने कहीं से भी तो परचेस किया ही होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट को तो हमने कर दिया डेबिट, पर गुड्स के अकाउंट को तो हम लोग कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, जब भी क्रेडिट कर देंगे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड 400 रुपीज टू परचेस अकाउंट क्रेडिटेड 400 रुपीज, और नरेशन क्या रहेगा, 400 इज विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर 10th है, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन 500 पेड फ्रॉम बिजनेस। स्टूडेंट्स वापस एक बार इमेजिनेशन में आ जाओ, आपका एक सन है जो 11th और 12th कॉमर्स में ट्यूटर मिंगल की कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहा है। ट्यूटर मिंगल क्लासेस में आपका बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, और बच्चा आपका मांग रहा है कि सर के पापा मुझे 500 रुपीज दो, मुझे ट्यूशन की फीस जो है वो पे करनी है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप शॉप पर बैठे होंगे तो आप अपने बिजनेस में 500 आपके सन को दे दोगे। तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, आपने आपके वापस तो ड्रॉवर में से पैसे निकाले, तो क्या हुआ, ड्रॉइंग हुआ, तो ड्रॉइंग अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और आपने स्टूडेंट्स वहां से क्या निकाला, कैश निकालिए, क्या निकालिए आपने, कैश। तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, आपके पास कैश क्या हो रही है, जा रही है, तो कैश को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्या बनाइए, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड 500 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड 500 रुपीज। स्टूडेंट्स नरेशन क्या रहेगा, 500 पेड फ्रॉम बिजनेस फॉर कॉलेज फीस ऑफ द सन। स्टूडेंट्स डे 13 के अंदर आज हमने 10 जनरल एंट्रीज सॉल्व की है, हम हमारा 100% एफर्ट दे रहे हैं। स्टूडेंट्स आप अपना भी थोड़ा एफर्ट देना, हमारे यूट्यूब पे वीडियोस पे शेयर करें, सब्सक्राइब करो और शेयर अच्छे से अच्छा बैठ करो, और प्रेस करो बेल आइकन, जब भी हमारा नया वीडियो आए तो फर्स्ट आपके पास पहुंचेगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक और बात है स्टूडेंट्स, हम 10 जनरल हमने सॉल्व की है, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट है या फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम में डीएम करो, या फिर हमारी मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसके ऊपर मेल करो। तो स्टूडेंट्स इन ऑल द पॉसिबल वेज, और बहुत ही जल्द हम आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स पर सपोर्ट आपका चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। ओके और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट ही है जो हम लोग यहां तक पहुंच पाए हैं। ओके और ऐसे स्टूडेंट्स को आप शेयर करो जिनके जनरल एंट्रीज कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लो है, आपके जो नेबर्स है, आपके रिलेशंस वाले, और स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप शेयर कर सकते हो जो बीबीए कर रहे हैं, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो है साइंस और आर्ट्स के बैकग्राउंड से, तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। थोड़ी मदद आप करें, थोड़ी मदद हम करेंगे, ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी स्टूडेंट्स। ओके और स्टूडेंट्स हमारे रेगुलर ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं 11th और 12th कॉमर्स के लिए, और दूसरे बैचेस चलते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट जो नॉन बैकग्राउंड कॉमर्स से हैं, जिनको हमारा जो बेसिक जो अकाउंट जो कंपनीज में चलता है वो हम लोग सिखाते हैं। यहाँ पे 11th से 12th मंथ का कोर्स होता है, A to Z जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं, ओके वो हम आपको 11th 12th मंथ्स में आपको करवाते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस।